पाकिस्तान में लगा रहे हो। कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते हैं प्लान जिंदाबाद, ये कहते हैं प्लान जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। एक बंदे की इमरान खान को कह दे, नवाज शरीफ को कह दे, हमारे मुल्क में आप। चीन में हो रहे एससीओ समिट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। माय गॉड! इस जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा था जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने साइन नहीं किया और पेन नीचे रख दिया। पहलगाम का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माने राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंडिया जो बना हुआ था सुपर पावर दुनिया की, तो अब इसके साथ सही हो रहा है। मतलब कि इसने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान पहलगाम में जो है ना वो अटैक करवाया, लेकिन जो दुनिया है वो इसमें आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये इनका खुद से किया हुआ, खुद साख्ता सारे का सारा इनका प्लान था। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भाई है, मतलब ब्रदर्स हैं, चाइना, टर्की, अजरबैजान। तो ये तो जंग में भी जो है ये मुल्क जो है खुल के पाकिस्तान के साथ थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये जो ना एक बहुत अच्छा एक फॉर्म होता है, ये जो इसमें जो शामिल जो ममालिक है, ठीक है, तो उनके जो अंदरूनी मसाइल मामलात होते हैं, तो उन मामलात को जो है ना इस फोरम में ला के उनको डिस्कस किया जाता है। हर मुल्क जो है ना अपना एक मुद्दा इसमें पेश करता है कि हमारा मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से या कहीं से भी जो ना इस तरह के हमारे मुल्क के जो ना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होती है या दहशतगर्दी होती है या जो भी कुछ होता है, वो उनको जो ना एक अच्छी तरीके से इसमें पेश करते हैं। एक बैठक है जिसमें 8 मुल्क बैठ के अपने मसले बताते हैं, अपने मसले जो ना इसमें पेश करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली होना भी ही चाहिए। जब ये एक इजलास रखा जाता है साल बाद, तो इस इजलास का बुनियादी जो मकसद ही होता है कि हर मुल्क का जो ना उनका जो अहम मसाइल है उनसे जो ना आगाही लिया जाए। ठीक है। तो अब अगर किसी मुल्क को जो ना अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है इस इजलास में, तो उससे बेहतर है कि उस मुल्क को जो ना इस इजलास में इनवाइट न किया जाए। अच्छा। क्योंकि अगर वो अपना मुद्दा या अपना जो ना मौक़िफ़ अगर वो पेश नहीं कर सकता है। एक जो चेयरमैन थे कॉन्फ्रेंस के, डिफेंस मिनिस्टर चाइना के, उनको रिक्वेस्ट की भारतीय वजीर दफा ने कि जी मुझे मौका दिया जाए बोलने का दोबारा, यानी वो जो मैंने कहा है उसके रिस्पॉन्स में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है कि आप दोबारा आपको मौका दिया जाए, तो वो डिनाई किया गया इनको बोलने का। तो उससे जो है ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि हम जो ड्राफ्ट था उसका जो जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ वो था, 9 मुल्क जो थे उसके ऊपर जो है एग्री कर गए वो थे। भारत अकेला था जो इसने उस पे रिजर्वेशन जो है शो की हुई थी, और वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा जी कि हम जो है इसको मजीद जो है वो नहीं परसू करेंगे, और हम क्योंकि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और दूसरा जो है कि उसमें जिक्र जो है वो जम्मू कश्मीर का जिक्र था। फिर इसी तरह 1-2 और बातें थी जिनके ऊपर उनको इतराज था। जो हमने बलूचिस्तान की बात की है वो नहीं करना चाहते थे, बलूचिस्तान की उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फाइनली क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड हमारा स्टैंड था जो वहाँ पे बाकी तमाम ममालिक ने एक्सेप्ट किया, और भारत को जो है वो मंजूर नहीं था। और वो सोल एक मेंबर थे, सारी यानी अकेले थे मेंबर सारी गैदरिंग में। नॉर्मली वहाँ पे ट्रेडिशन